हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे 28 जनवरी 2021 और 29 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश विश्व का प्रमुख एफडीआई गंतव्य यानी वर्ल्ड्स लीडिंग एफडीआई डेस्टिनेशन बन गया है? तो इसका आंसर है चाइना। कोविड-19 महामारी के बीच चीन ने 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में दुनिया का अग्रणी स्थान बनने में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। देश ने कोरोना वायरस के प्रसार को जल्दी से नियंत्रित करने और अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से बनाने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अफगानिस्तान की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है? तो इसका आंसर है मनीजा तलाश। 18 वर्षीय मनीजा तलाश हाल ही में अफगानिस्तान की पहली महिला ब्रेक डांसर बनी है। वे पेरिस ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना चाहती हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में किस पुलिस बल के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। भारत सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना शुरू की है। इस योजना से लगभग 10 लाख कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 7 बलों में से कुछ कर्मियों के बीच आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का प्रकार बताएं जब अर्थव्यवस्था में एक गहरी मंदी और उसके बाद एक तेज वृद्धि शामिल हो। तो इसका आंसर है वी शेप्ड इकोनॉमी। वी शेप्ड रिकवरी में अर्थव्यवस्था में एक गहरी मंदी और उसके बाद एक तेज वृद्धि शामिल है। वी शेप्ड रिकवरी का नाम अर्थव्यवस्था की मंदी और पुनरुद्धार का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राफ के आकार से लिया गया है जो वी जैसा दिखता है। अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है डेटा गोपनीयता दिवस। 18 जनवरी को विश्व भर में डेटा प्राइवेसी डे या डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। डेटा गोपनीयता दिवस का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने और गोपनीयता और डेटा संरक्षण सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल की मौजूदगी में भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस योजना से देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, भोजन, पहनावे और परंपराओं को जानने और समझने का अवसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विश्व का शीर्ष देश बन गया है? तो इसका आंसर है चीन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विश्व का शीर्ष देश बन गया है। जारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश 4% तक बढ़ा है। चीन में पिछले वर्ष 163 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किस बैंक में 2 नए प्रबंध निदेशक अश्विनी तिवारी और स्वामीनाथन जानकी रमन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। सरकार ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक में 2 नए प्रबंध निदेशक अश्विनी तिवारी और स्वामीनाथन जानकी रमन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये दोनों अभी डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी डीएमडी हैं। एसबीआई में 4 प्रबंध निदेशक और एक चेयरमैन होता है। फिलहाल इसके चेयरमैन दिनेश खारा हैं।
पिछले कुछ समय से 2 प्रबंध निदेशक के पद खाली थे, जो अब नियुक्त कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस देश को F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने के फैसले पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने के फैसले पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। साथ ही सऊदी अरब को हथियार बेचे जाने के फैसले को भी रिव्यू करने की घोषणा की है। वर्ष 2019 में ट्रंप के संयुक्त अरब अमीरात को F-35 बेचे जाने के फैसले से अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिणायणी व्हेल युद्धन के नाम पर महिलाओं के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका आंसर है केरल सरकार ने। केरल सरकार ने हाल ही में दक्षिणायणी व्हेल युद्धन के नाम पर महिलाओं के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है। वर्ष 1945 में राज्य सरकार द्वारा दक्षिणायणी का नाम कोचीन विधान परिषद के लिए नामित किया गया था। वह 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली और एकमात्र दलित महिला थीं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने तीनों क्रिकेट फॉर्मेट में खेलने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए किन पुरस्कारों की घोषणा की है? तो इसका आंसर है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने तीनों क्रिकेट फॉर्मेटों में खेलने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों की घोषणा की है। आईसीसी वेटिंग एकेडमी में दुनिया भर के पूर्व खिलाड़ी, पत्रकार और ब्रॉडकास्टर शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में किस विभाग के अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऊर्जा विभाग। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में ऊर्जा विभाग में अहम पदों पर 4 भारतवंशियों को नियुक्त किया है और चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तारक शाह को नियुक्त किया है। साथ ही तारक शाह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले अमेरिकी बन गए हैं। तान्या दास को विज्ञान से जुड़े मामलों के विभाग ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। भारत ने वैश्विक ऊर्जा एजेंसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEEA के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और उसे भरोसेमंद बनाने में सहयोग को मजबूत बनाना है। इस समझौते पर ऊर्जा सचिव संजीव नंदन सहाय और IEEA की ओर से कार्यकारी निदेशक डॉक्टर फतेह बिरोल ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किसे मणिपुर कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है PV संजय कुमार को। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाल ही में जस्टिस PV संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सन 2000 से 2003 तक सरकारी अभियोजक के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। जस्टिस PV संजय कुमार 14 अक्टूबर 2019 को पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में जज बने थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है प्रशांत डोरा। वर्ष 1999 में थाईलैंड के खिलाफ पदार्पण करने वाले भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का हाल ही में 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 1999 में सैफ कप और सैफ खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपने रेस्टोरेंट के लिए 3rd मिशेलिन स्टार जीतने वाली पहली वुमन बन गई हैं? तो इसका आंसर है शेफ क्लेयर स्मिथ। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी में कैटरिंग की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाली शेफ क्लेयर स्मिथ अपने रेस्टोरेंट के लिए 3rd मिशेलिन स्टार जीतने वाली पहली ब्रिटिश वुमन बन गई हैं। उन्हें 2018 में प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की फ्रॉगमोर हाउस में हुई रॉयल वेडिंग के लिए स्मिथ ने ऑर्गेनिक मेन्यू तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हाल ही में किस वीज़ा के होल्डर्स को अमेरिका में काम जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है H-1B वीज़ा। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हाल ही में H-1B वीज़ा के होल्डर्स को अमेरिका में काम जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में रोक लगा दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत H-1B वीज़ा के होल्डर्स पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष जारी सैलानियों के पसंदीदा 25 शहरों की लिस्ट में नई दिल्ली को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर है 15वें स्थान पर। हाल ही में जारी इस वर्ष सैलानियों के पसंदीदा 25 शहरों की लिस्ट में नई दिल्ली 15वें स्थान और जयपुर 24वें स्थान पर है। एशिया की टॉप 25 डेस्टिनेशन लिस्ट में भारत के 4 शहर दिल्ली, जयपुर, गोवा और उदयपुर शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया का बाली शहर लंदन को पीछे छोड़ दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद बना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बात करी 28 जनवरी और 29 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। थैंक यू।